आदाब, उर्दू खबरनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अतिया मुजीब। सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। सबसे पहले नजर डालेंगे जम्मू कश्मीर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर उमर अब्दुल्ला की बात करें तो कहा जा रहा था कि उमर अब्दुल्ला ने आज सुंदरबनी जाना था, लेकिन जम्मू कश्मीर से अभी बड़ी खबर सामने आ रही है। उमर अब्दुल्ला की रिहाइश गाह पर सिक्योरिटी को सख्त कर दिया है। उमर अब्दुल्ला को रजौरी जाने की इजाजत नहीं मिली। इंतजामिया पर उमर अब्दुल्ला ने उठाया सवाल। उमर अब्दुल्ला आज सुंदरबनी जाने वाले थे, लेकिन उसके घर के बाहर सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। उमर अब्दुल्ला ने कई सवाल जो है वो इंतजामिया पर उठाए हैं। इंतजामिया ने साबिक वजीर आला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला को आज सुंदरबनी जाने की इजाजत नहीं दी। उमर अब्दुल्ला आज सुंदरबनी जाने वाले थे, वहां पर पार्टी लीडरों और कारकुनों के साथ मीटिंग करने वाले थे, लेकिन जम्मू में इनकी रिहाइश गाह पर सिक्योरिटी तैनात कर दी गई है और इन्हें सुंदरबनी जाने की इजाज़त नहीं दी गई है। शेड्यूल ट्राइब का दर्जा देने के हवाले से जो बिल पार्लियामेंट में मंजूरी इसकी मांग की और कोशिश की कि यह हासिल हो, लेकिन हमने हमेशा ये कहा कि पहाड़ियों को जो एसटी स्टेटस मिलना चाहिए वो तो अपनी जगह है, लेकिन जो गुजरों को उनका हक है, उनका हक जो है वो छीनना नहीं चाहिए। उनके हक में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। उनका जो कोटा है उस पर असर नहीं पड़ना चाहिए। कल भी अगर आपने देखा होगा, हमारे मेंबर पार्लियामेंट हसनैन मसूदी साहब ने लोकसभा में जो तकरीर की, उसमें वाज़ेह तौर उन्होंने गवर्नमेंट से ये कहा कि ठीक है आप ये कर रहे हो, लेकिन आप हाउस को कॉन्फिडेंस में लेके हमें ये समझाइए कि आप कौन सा ऐसा तरीका अपना रहे हो जिससे कि गुजर का जो क्लेम है, गुजरों का जो हक है, उस पर कोई असर ना पड़े। पहाड़ियों का जो एसटी स्टेटस है उसको हम वेलकम करते हैं, उसको हम सपोर्ट करेंगे, लेकिन गुजरों का जो हक है उस पर असर नहीं पड़ना चाहिए। हुकूमत इस पर खामोश रही। बिल में भी शायद इसका कोई जिक्र नहीं है कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा। हम आज भी एलजी साहब के एडमिनिस्ट्रेशन से और दिल्ली में जो बीजेपी की हुकूमत है उनसे कह रहे हैं कि मेहरबानी करके आप गुजर कम्युनिटी को कॉन्फिडेंस में लेके उनको समझाइए कि किस तरह उनका जो क्लेम है और उनका जो शेयर है वो आप किस तरह महफूज रखेंगे, उसको किस तरह बचा के रखेंगे, बताइए, ताकि जो खदशात हैं वो खदशात जो है वो दूर हो जाए। बीजेपी की हिम्मत नहीं है ना विधानसभा चुनाव का, सारा कुछ कर करा के भी वो लोगों का सामना नहीं कर सकते। 370 भी हटाया, डिलिमिटेशन भी की, अपनी मर्जी के मुताबिक उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंसीज के बाउंड्रीज खींचे, उसके बाद सारे कानून बदलाए ताकि उनके उसका फायदा हो। रिजर्वेशन का सिलसिला भी उन्होंने चेंज किया ताकि उसका फायदा मिले। मंदिर भी, मोदी भी, मनी मतलब पैसा भी, इन सब चीजों के बावजूद बीजेपी की आज भी हिम्मत नहीं है कि वो ये कहें कि पार्लियामेंट और असेंबली के इलेक्शन जो है एक साथ हों। वो लोगों का सामना नहीं कर सकते ना, उनकी हिम्मत नहीं है।
पार्लियामेंट की तरफ से जम्मू कश्मीर शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा देने के लिए बिल की मंजूरी के बाद राजौरी और पुंछ अजला में इंटरनेट पर आर्जी पाबंदियां आयद कर दी गई हैं। इन दिनों दोनों अजला में सिक्योरिटी के इंतजाम भी सख्त कर दिए गए हैं और मुजाहिरीन को रोकने के लिए हर किस्म के इंतजाम किए गए हैं। समाज का एक तबका इस बिल की मुखालफत कर रहा है, जिसकी वजह से पुलिस ने सिक्योरिटी बढ़ा दी है। इसी पर हम जानकारी भी लेंगे। हमारे साथ सनी शर्मा ज्वाइन कर चुके हैं। सनी बताएगा कि वहां पर सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया है, इंटरनेट को भी बंद कर दिया गया है, क्या कुछ सूरत हाल है वहां पर? जी बिल्कुल आतिया, रात के समय जब ये खबर आई कि पहाड़ी स्टेटस जो है पहाड़ियों को जो है वो मिल चुका है और वही देखा गया है कि उसी समय फेसबुक हो या व्हाट्सएप हो, इस पर जो है अफवाहें जो है वो जो है फैलना शुरू होगी। और आपको बता दूं, जिस तरह से माहौल को खराब करने की कोशिश जो है वो की जा रही थी, वहीं प्रशासन ने देर रात को ही इंटरनेट सुविधा जो है पुंछ में बंद कर दी थी और सुबह होते ही पुंछ की सड़कों पर जो है पुलिस और सीआरपीएफ के जवान जो है वो नजर आ रहे थे, क्योंकि कुछ शरारती तत्व थे जो माहौल को खराब करना चाहते थे। पर पहाड़ी की अगर बात करें, पहाड़ी कबीले के लोग या गुजर बकरवाल जो लोग हैं वो आपस में एक दूसरे को जो है मुबारकबाद देते हुए नजर आ रहे हैं। पर जहाँ पर एक तबका ये भी है जो कि इस बिल के मुखालफत कर रहा है, तो क्या वहां पर कोई एहतजाज देखने को मिला? जी मैं आपको बता दूं, इस तरह की कोई भी खबर जो है पुंछ से सामने नहीं आ रही है, किसी तरह का एहतजाज जो है नहीं हुआ है। पर पहाड़ी कबीले के लोग और गुजर बकरवाल जो लोग हैं एक दूसरे को मिठाइयां खिला रहे हैं, मुबारकबाद दे रहे हैं। पर बीच में कुछ शरारती तत्व जरूर है जो माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे थे। पर पुंछ प्रशासन की अगर बात करें तो पुंछ प्रशासन की तरफ से पहले ही आगाह कर दिया था कि कोई भी अगर इस तरह का माहौल खराब करने की कोशिश करेगा तो उस पर सख्त कार्रवाई जो है वो की जाएगी। और देखा भी क्या है कि पुंछ के अंदर पुंछ पुलिस हो या सीआरपीएफ के जवान हो, चप्पे चप्पे पर तैनात कर दिए गए हैं और किसी जो बाहर से आने वाले लोग हैं उन पर नजर रखी जा रही है, पुंछ का माहौल खराब ना हो। इसलिए जो हमारे पुंछ के समाजी लोग हैं वो भी लोगों से अपील कर रहे हैं कि आपने किसी तरह की खुशी नहीं बनानी है या किसी तरह का प्रोटेस्ट जो है वो नहीं करना है, ताकि हमारे पुंछ का जो भाईचारा है वो बना रहे, उसमें किसी तरह का विघ्न ना आए। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सनी जानकारी देने के लिए। सनी आपको पुंछ से अपडेट कर रहे थे कि वहां पर फिलहाल क्या कुछ सूरत हाल है, जहां पर देखने को मिल रहा है कि लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं और लोग एक दूसरे को मुबारकबाद भी दे रहे हैं। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह 24 घंटे के बाद ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। शेर बीबी और डलवास रामबन की बात करेंगे, वहां पर काम जारी था, जिसकी वजह से अहकाम ने जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह को 24 घंटे के लिए बंद कर दिया गया था और आज शाहराह को दोनों तरफ से ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए खोल दिया गया है। जहां पर देखा गया था कि अहकाम ने कल ये जानकारी दी थी कि 24 घंटे के लिए कौमी शाहराह को बंद कर दिया जाएगा। जितनी भी गाड़ियां थी उन्हें आने जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही थी, क्योंकि 24 घंटे को ट्रैफिक को बंद कर दिया गया था। कौमी शाहराह पर काम चल रहा था अलग अलग जगह पर। डलवास की बात करेंगे, शेर बीबी की बात करेंगे, वहां पर काम चल रहा था और इसी पर हम जानकारी लेंगे। हमारे साथ अभी आरिफ वही ज्वाइन कर चुके हैं। आरिफ बताएगा कि 24 घंटे के बाद ट्रैफिक को शुरू कर दिया गया, तो वहां पर कितना कंजेशन देखने को मिला? बिल्कुल आतिया, मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि जिस तरह से सरकारी तौर पे जो है जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग को तकरीबन 24 घंटे के लिए बंद रखा गया था, तो उसके चलते जो है आज वो सुबह 8 बजे जो समय खत्म हो गया, उसके बाद ट्रैफिक को सबसे पहले जो है लाइट मोटर व्हीकल्स है उन्हें हाईवे पे चलने की इजाजत दे दी गई और उसके बाद जो है वक्त गुजरने के साथ ही जम्मू से राष्ट्रीय राजमार्ग पे बड़ी गाड़ियां भी जो है हाईवे पे चलती हुई नजर आ रही है। चूंकि जिस तरह से प्रोजेक्ट डायरेक्टर नेशनल हाईवे की जानिब से जो है यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को जो है टाइम मांगा गया था एक रिक्वेस्ट के बेस पे, तो उसके बाद जो है यहाँ पे एक आर्डर सादिर हुआ था डिप्टी कमिश्नर रामबन की जानिब से, जिसमें ये कहा गया था कि 24 घंटे तक ट्रैफिक जो है वो बंद रहेगा। उसमें डलवास की बात करें, रामबन के इलाके में वहाँ पे स्पेस की तंगी की वजह से जो है ये इनिशिएटिव लिया गया, लेकिन उससे ज्यादा जो कॉम्प्लिकेटेड एरिया है शेर बीबी कश्तवाड़ी पत्थर के नाम से जो ये स्ट्रेच जाना जाता है, तो वहाँ पर रोड का एक हिस्सा बिल्कुल धंस गया था बारिशों और बर्फबारी की वजह से। तो ये तकरीबन कल से ही जो है जिस तरह से ये एडवाइजरी जारी की थी ट्रैफिक बंद होने की, तकरीबन 10 के करीब जो है बड़ी हेवी मशीन का इस्तेमाल किया गया और 24
घंटे के अंदर अंदर जो समय जो है वो डिक्लेयर किया गया था, तो उसके अंदर ही जो है इस काम को जो है कंप्लीशन पीरियड में जो है वो कंप्लीट किया गया। तो आज अगर देखें, आज मौसम भी खुशगवार है और जम्मू से राष्ट्रीय राजमार्ग पे जो है कौमी सड़क पे जो है गाड़ियां बिल्कुल दोनों तरफ से जो है वो चलती हुई नजर आ रही है। जानकारी देने के लिए आरिफ फरीद आपको जानकारी दे रहे थे कि फिलहाल जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर क्या कुछ सूरत हाल है। डोडा के डेसा इलाके में अवाम ने अपनी मसाइल बयान की, जो कि गुज़िश्ता चंद दिनों से इलाके में होने वाली शदीद बर्फबारी और दूर दराज इलाके होने की वजह से परेशानियों का सामना कर रहे थे। इनका कहना ये था कि डेसा जाने वाली सड़क से बर्फ़ नहीं हटाई गई, जिसकी वजह से मुसाफिरों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और ख़ासकर मरीज़ों को ले जाने में भी काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इन्होंने ये अपील की इंतज़ामिया को इस पर जल्द से जल्द नज़र डालनी चाहिए। मेरे साथ में कुछ लोग देख सकते हैं आप, जो डोडा के देसा इलाके से आए हैं और दूर दराज का इलाका, एक हिली एरिया माना जाता है देसा का इलाका, और वहां से लोग आए अपनी ग्रीवेंस को लेके और सरकार के सामने हर बार ये आते हैं, सरकार को अपनी दिक्कत बताते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को अपनी परेशानी बताते हैं, मगर अभी तक इनकी परेशानी को जो है हल नहीं किया गया है। जो बेसिक फैसिलिटीज हैं इनको अभी तक नहीं मिली है, जहां पे हम बहुत बड़े बड़े दावे करते हैं और जमीनी सतह के हालात क्या है इन्हीं लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा अपना नाम बताइए और किस इलाके से आप और कितनी ज्यादा परेशानी आ रही है। मेरा नाम सुनील ठाकुर, मैं पेशे से एडवोकेट हूँ। मैं देसा के मंगलठाड़ा गांव है, वहां से आता हूँ। आपने अभी सोशल मीडिया के माध्यम से भी देखा होगा कि देसा के जो टॉप इलाके हैं, मुश्किल हो गया, दीवालकुंड, चंद्रबटान, मलान, सैकली, वहाँ के उस एरिया में अभी भी 3 से 4 फुट बर्फ पड़ी हुई है और वहाँ सब भगवान भरोसे ही खड़े हैं लोग। अगर कोई वहाँ बीमार पड़ जाता है तो कोई साधन नहीं है कि चारपाई के अलावा वहां से तो लोगों को उठाया जाए। और अभी रोड मंजनी तक पहुंचा हुआ है, उससे पीछे लोग बड़ी परेशानी से पैदल चल के गई और थाना और चंद्रबटान भाटा के इलाके में जाते हैं। बिजली बिल्कुल ठप है, अभी तक लोग बिल्कुल अंधेरे में रह रहे हैं। और बड़ा ही गहन है, आपने देखा होगा लास्ट टाइम भी कुछ वीडियो सामने आई थी, हमने खबर भी दिखाई थी, कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन जागेगी, सरकार जागेगी, वो काम वहां पे करेगी और तब भी पीठ पे लोगों को लाया जाता था, मगर उसके बाद हमने देखा कि तस्वीरें चेंज नहीं हुई, हालात सुधरे नहीं। वजूहत क्या है, क्यों उस इलाके को इग्नोर किया जा रहा है? देखिए, आप जानते हैं कि ये सारे लोग वहां से ये चीजें कर रहे हैं, मगर रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं लेना चाहता है इस चीज का कि कोई ये समझे कि भाई ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जिम्मेदारी कोई नहीं अपने आप को लेना चाहता है कि मैं किसकी जिम्मेवारी है। लोग सरकार की तरफ देखते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ देखते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन के लोग बस कुछ टाइम के लिए कुछ थोड़ा शोर हुआ तो मौके पर पहुंच जाते हैं, मगर बाद में फिर देखो 4-5 दिन के बाद देखो वही हालत बने हुए हैं उधर। अभी आपको मेडिकल का प्रॉपर बंदा और इलेक्ट्रिसिटी बिजली डिपार्टमेंट कोई बंदा वहां मौके पे नहीं दिखा। और क्या परेशानी लेके डोडा है? जनाब, कल हम चल के बड़ी मुश्किल से आए, 3-4 घंटे के बाद हम बिरला नाला में पहुंचे। वहाँ कोई थोड़ी थोड़ी गाड़ी आ रही थी, फिर वहां से आगे हम गाड़ी पर आए तो पीछे से चलकर आए। 3-4 घंटे हम चलते रहे बर्फ में। इलाके के अंदर हालात क्या बने हुए, कितनी ज्यादा परेशानी है? बहुत जबरदस्त परेशानी है, बिजली की और रोड की जबरदस्त परेशानी है। कितने टाइम से बिजली नहीं है उस इलाके के अंदर? अभी आई नहीं है, कई सालों से बिजली शिजली कुछ नहीं है। तो जो नारे दिए जाते हैं, डिजिटल का नारा दिया जाता है और बड़े बड़े वादे जहाँ पे किए जाते हैं, क्या लगता है वो सिर्फ इलेक्शन के दौरान ही किए जाते हैं? इलेक्शन के दौर ये लोग आकर सब कुछ मान लेते हैं, बस जब इलेक्शन करते हैं तो फिर उनका मुंह कभी हम देखते नहीं। उन लोगों के साथ उनकी शक्ल हमें पहचान भूल जाती है कि ये लोग भी कभी हमारे पास आए थे। 1 बार 2 बार ये इलेक्शन के दौर में आते हैं हमारे पास। 4 से 5 फुट बर्फ है, अगर ऐसा ऊपर वाला कुछ ना करे तो फिर दिक्कत ही है। या तो मुझे नहीं लगता कोई नई बात है। हमने देखा अक्सर वहां से वीडियोस वायरल होती है, लोगों की परेशानियां दिन ब दिन बढ़ती है, तो इस तरह का हाल हमने देखा कि आए दिन इस तरह की तस्वीरें, इस तरह के हालात बनते हैं। आखिर में किस तरह की उम्मीद रखी है और सरकार को क्या बताना चाहिए? सर, मैं ये कतई इनकार नहीं कर सकता हूँ कि सरकार कुछ कर नहीं रही है, कर रही है। बिजली का काम लगा हुआ, अभी हमारी रोड्स के कुछ वो जो DPRs वगैरह है वो हुई है, लेकिन थोड़ा सा हम लोगों को अब एडमिनिस्ट्रेशन और अपने सरकार की थोड़ी सी हेल्प चाहिए, क्योंकि जो दूर दराज एरिया है जो आज तक डेवलप नहीं हुए, तो थोड़ा सा हम लोगों को अगर ये गई तक जो है अच्छी फैसिलिटी दे दे, ये स्नो क्लियर करवा दे तो अच्छा ही रहेगा। ठीक है सर।
तो देखा आपने किस तरह से दूर दराज इलाके देसा के सारे लोग हैं जिस तरह से बता रहे हैं कि स्नो को क्लियर करना चाहिए, रास्ते जो है ठीक होने चाहिए, जिस तरह से अभी तक नहीं किए गए हैं। मुझे उम्मीद है कि डिप्टी कमिश्नर डोडा इसकी देखेंगे। और बिजली को लेकर जो समस्या शहर के अंदर भी है और गाँव के अंदर भी है, और एक शख्स बता रहे थे कि हमारे गाँव के अंदर अभी तक लाइट नहीं पहुंची है, और ये जो सारी फैसिलिटीज है, बेसिक फैसिलिटीज है, इन लोगों को मिलनी चाहिए ताकि ये लोग भी राहत की सांस लेंगे। महकमा एमवीटी की हिदायत पर आज एमवीटी इंस्पेक्टर इमरान चौधरी और इसके साथ साथ मोहम्मद कैफ मोजिम काजी ने अपनी टीम के साथ सुरनकोट का दौरा किया और आवाम से गुजारिश की कि ट्रैफिक गाइडलाइंस पर अमल करें, सीट बेल्ट हेलमेट का इस्तेमाल करें और तेज़ी से गाड़ी चलाने से गुरेज करें और गाड़ियों की ओवरलोडिंग ना करने की भी हिदायत दी गई। इनिशिएटिव है ऑल ओवर इंडिया। ये रोड सेफ्टी मंथ चल रहा है फ्रॉम 15 जनवरी से 14 फरवरी तक। ये रोड सेफ्टी मंथ हम मना रहे हैं, इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं कि मैक्सिमम केसेस एक्चुअली अगर आप डेटा देखेंगे ऑल ओवर इंडिया इतनी ज़्यादा किसी केस में डेथ नहीं होती जितनी एक्सीडेंटल डेथ है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए ऑल ओवर इंडिया एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि हम लोगों को अवेयर करें फॉर द ट्रैफिक रूल्स, क्या क्या रूल्स, आपको क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए ड्राइव करते हुए, जैसे लाइसेंस है, आपको सीट बेल्ट पहननी है, हेलमेट पहननी है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के ही गाड़ी चलाएं। अगर किसी के पास लाइसेंस नहीं है तो उनको लाइसेंस बनवाना चाहिए। अगर गाड़ी उनकी ठीक नहीं है तो उनको गाड़ी भी अपनी मेंटेन करके रखनी चाहिए। तो अपनी भी जान बचानी चाहिए और दूसरों की भी जान बचानी चाहिए। और पेरेंट्स जैसे आजकल यहाँ पे बच्चों को अलो कर देते हैं गाड़ी चलाने के लिए, तो उनसे पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है प्लीज़ अपने छोटे बच्चों को गाड़ी ना चलाने दें, बिकॉज ये एज ही ऐसी है, इसमें कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। तो ज़्यादा एक्सीडेंटल केसेस इसी वजह से बिल्कुल हो सकता है। इसमें 25,000 रुपये फाइन है और 2 साल की पेरेंट्स को सज़ा है। नेशनल रोड सेफ्टी महीना पूरे जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों में मनाया जा रहा है। आरटीओ कश्मीर ने सोपुर में तलबा से बातचीत की। इसके साथ साथ आरटीओ बारामूला वहां पर मौजूद थे और वहां पर लोगों को जानकारी भी दी और उन्होंने ये कहा कि वादी में हादसात को कम करने को यकीनी बनाने का दावा भी किया और लोगों को इस हवाले से जानकारी भी दी। स्टार ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन बडगाम ने स्मार्ट सिटी बस सर्विस के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना था कि स्मार्ट सिटी बस सर्विस शहर के लिए ज़रूरी है और बडगाम के रोड्स पर चल रही है। इनका मज़ीद कहना ये था कि बस बगैर वक्त मुकर्रर के चल रही है। इनका मज़ीद ये भी कहना था कि बसों के खिलाफ नहीं है, बस जो है यहाँ पर चल रही हैं, लेकिन टाइम शेड्यूल के मुताबिक इन बसों को काम करना चाहिए ताकि लोगों को किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। नम स्मार्ट सिटी खुद नम खसान गो डिस्ट्रिक्ट बडगाम नम अंधाधुन पकान थे ना नम कह टाइमिंग ना नमन कह नमन कह अस गाड़ी आसान 60 पे 70 गाड़ी 60 पे 90 गाड़ी अस 4 नई गाड़ी फाइनानस गाड़ियां 30 सास रुपये फाइनानस अकिस गाड़ी रेतस पे भर अस फाइनानस पोस नम और 5-5 4 लगान पे ये ना नमन कह टाइमिंग ना पकन मगर कैसा अगर गाड़ी 15 और पकान 15 नहीं कह 5-4 गाड़ी पकन अस ट्रांसपोर्ट अवेलेबल ज्यादा बडगम ना प्रॉब्लम आम वन तक बडगमिस ना शिकायत वनकस कंप्लेन आम बडगमिस पैसेंजरों की तरफ ना कंसिन तरफ तक शाम लेट तक बडगमिस गाड़ी गाड़ी कस नई गाड़ी सारी ये नई गाड़ी 2015 मॉडल पे हर गाड़ी 2010 पे 10 बोन खाल कह गाड़ी 2015 पे 24 तान गाड़ी यव अने गाड़ी 2024 मॉडल तम 29 सास रुपये फाइनानस तम पोस आज बचान कहें इंसाफ अस इंसाफ करान एडमिनिस्ट्रेशन अपील बह गोस आरटीओ नश तम दोपन यह मे तान कहें तान यह पता सेंट्रल गवर्नमेंटन कोर्मुत सेंट्रल गवर्नमेंट करान अपील वनकस अस करो इंसाफ इंसाफ यहां बाकी यहाँ 70 से 80 गाड़ियाँ हमारे पास है। तो हमें टारगेट बनाया जा रहा है ट्रांसपोर्ट को ताकि यहाँ बेरोजगारी ज़्यादा की जाए, क्योंकि हमारी तरफ से कोई वायलेशन नहीं हो रही है और हमारी तरफ से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। पैसेंजर लोगों को भी कोई भी मसला भी नहीं है। लेकिन यहाँ हमारे पास ये स्मार्ट सिटी गाड़ियाँ आ रही है और टारगेट बनाया जा रहा है ट्रांसपोर्ट को, इसीलिए हम ये एहतजाज हमारे हक में जो फैसला किया जाएगा।
कुपवाड़ा पुलिस की जानिब से आज कुपवाड़ा और हिंदवाड़ा के बच्चों को 6 दिन के लिए भारत दर्शन टूर पर भेजा गया। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन कुपवाड़ा में एक तकरीब मुनक्कद हुई। तकरीब में एसएसपी कुपवाड़ा शोबत सक्सेना और एसएसपी हिंदवाड़ा दाऊद आयूब के अलावा पुलिस के दीगर अफसरान भी मौजूद थे। इस दौरान दोनों एसएसपीज ने टूर पर जा रहे बच्चों की गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर बच्चों ने जम्मू कश्मीर पुलिस का शुक्रिया अदा किया। इस दौरान एसएसपी कुपवाड़ा ने बात करते हुए कहा कि मंशियात से दूर रखने के लिए बच्चों को मुल्क से दीगर मुकामात पर टूर पर भेजा जा रहा है ताकि बच्चों को इस लत से दूर रखा जाए। जिला पुलिस के दीगर अफसरान, टूर ऑपरेटर्स, पावर से हूँ। जो भी ये टूर हमारे लिए किया गया है, आई एम रियली थैंकफुल टू जम्मू कश्मीर पुलिस कि हम इस टूर में अक्रॉस द कंट्री जो भी स्टेट्स है उनके कल्चर जान सकते हैं। और मेरे ख्याल से अबाउट माय पॉइंट ऑफ व्यू, अगर हम इस टूर की बात करें तो इससे देश में हमारे बीच में एक ब्रदरहुड डेवलप होता है, पीस डेवलप होता है। और हम जो भी टूरिस्ट प्लेस पे जाएंगे हम इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, हम उनके ट्रेडिशंस जान सकते हैं, टूरिस्ट प्लेस के इंफॉर्मेशन जा सकते हैं। और खासकर जो बात है कि हम पहले कभी गई नहीं है, तो एक बड़ा कदम उठाया है जेके पुलिस ने हमारे लिए। तो आई एम रियली थैंकफुल ऑफ जेके पुलिस। ये हम लोगों का एक्चुअली 6th भारत दर्शन टूर है और ये कंबाइंड टूर है हंदवाड़ा और कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के बच्चों के लिए। इसमें करीब 62 बच्चे हैं और उनके साथ केयरटेकर्स जा रहे हैं दोनों डिस्ट्रिक्ट के। ये 6 दिन का टूर है ये बच्चों के लिए और इसमें ये जाएंगे दिल्ली और बैंगलोर। वहाँ पे ये सारे हिस्टोरिकल साइट्स, कल्चरली इम्पोर्टेंट जगह जो है वो सब देख के आएंगे, वो इनके बारे में सीखेंगे, समझेंगे और पूरा ट्रैवल एक्सपीरियंस लेके वापस आएंगे 6 दिन बाद। ये सभी बच्चों के लिए हर तरह से पॉजिटिव पैगाम है कि उनका जो देश है वो कितना बड़ा है, कितना अच्छा है, ये कैसे एक लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज है और यहाँ कितना कुछ सीखने के लिए है, कितना कुछ जानने के लिए है, कितनी डाइवर्सिटी में भी हम एक यूनाइटेड कंट्री है, ये वो मैसेज है। और ये मैसेज उसका है कि यूथ जो है वो हमारे कल की फाउंडेशन है तो कैसे पॉजिटिव एनर्जी और पॉजिटिव लर्निंग से ये ना केवल हमारे देश को बट स्पेसिफिकली ये जिला पुलवामा के इलाके अचगोजा बंगरा के लोगों ने कहा कि इलाके बुनियादी सहूलियात से महरूम है। लोगों के मुताबिक बिजली और पानी की फराहमी ना होने की वजह से लोगों को काफ़ी परेशानियां का सामना करना पड़ रहा है। वहां के लोगों की तरफ से ये कहा गया है, इंतज़ामिया से अपील की गई है कि खसूसी यहां पर तवज्जो दी जाए ताकि आवाम को मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। अब हम बैंगरन से मोहम्मद लतीफ़ बोल रहा हूँ। जनाब हमें मुश्किलात है, हमें रोड नहीं है जनाब मोहतरम, हमें ट्रांसफार्म है 150 घर पे एक ट्रांसफार्म है, हमको पावर है नहीं। वो पावर भी जब बिल आती है और कोई मुलाजिम भी आते हैं जनाब मोहतरम, वो आते हैं, उनको वोटों की ज़रूरत होती है तो वो हमारे पास आते हैं। जब वो वोट लेकर जाते हैं फिर यहाँ कोई आता नहीं, हमको कोई देखता नहीं है। जनाब डीडीसी है जनाब बेली, वो हमारी वो तो उसको आज तक वो यहाँ आई नहीं, ना उसने हम देखा यहाँ वो कहाँ है क्या। हमें ये ऐसे हमें नज़रअंदाज करते हैं। आपने हमारी रोड का देखा, रोड का हमारी का क्या हाल है। अगर हमें बीमार हो जाता है कुछ, हमें यहाँ कंधे पे उठाना पड़ता है, फिर हमें मेन रोड पे वो लेना पड़ता है। हम बहुत मुश्किलात में हैं जनाब मोहतरम। हम ये अपील करते हैं कि हमारे भी कोई तवज्जो दीजिए, यहाँ देखिए। जब इनको वोट ज़रूरत होता है फिर ये यहाँ आते हैं, वोटों के लिए आते हैं। जब वोट का काम अपना काम ये कर लेते हैं फिर यहाँ मुलाजिम कोई नहीं है, आंगनवाड़ी सेंटर नहीं है। हमें यहाँ आग कितने गर्म, अब हम यहाँ तो यहाँ कल परसों यहाँ एक घास की आग लग गई तो गाड़ी, जब रोडें नहीं थी तो गाड़ी कहाँ से आती, वहाँ यहाँ का महला ही जल गया था। हमको पानी भी नहीं है, पानी के जब पाइप है वो भी टूटे हुए पड़े हैं पीछे। अब हम बैंगरन के रहने वाले हैं, हमें जो भी। तो चलिए उर्दू खबरनामे में इतना ही, अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत।